बाहरी लोग देवरी की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं वो चेत जाएं, संभाल लें अपने आप को। ये ना समझें कि उनके क्षेत्रों में हमारा कोई दखल नहीं है। इसी तरह यदि मैं अपनी पे आ जाऊंगा तो उनके पजामे ढीले हो जाएंगे, मैं अपनी पे आ जाऊंगा तो उनके पजामे ढीले हो जाएंगे। गोपाल कैटर्स टेंट एंड ऑल इवेंट। हमारे यहाँ सभी प्रकार के आयोजनों के लिए वीआईपी टेंट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बलून डेकोरेशन, वीआईपी एंट्री। तो आज ही संपर्क करें। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के विवादित मामला अभी शांत नहीं हुआ और सत्ताधारी बीजेपी के एक विधायक का बिगड़े बोल सामने आए हैं। सागर जिले के देवरी से बीजेपी विधायक ने मंच से कहा, मैं अपनी पर आ गया तो पायजामे ढीले हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह बयान बाहरी जन प्रतिनिधियों द्वारा उनके विधानसभा में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर दिया है। दरअसल विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया ने नगरपालिका के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। भाषण के दौरान पटेरिया ने कहा कि बाहरी नेता देवरी में दखल देने से बाज आ जाएं, वरना यदि मैं अपनी पर आ गया तो पायजामे ढीले कर दूंगा। पटेरिया का यह बयान सुर्खियों में बना हुआ है। बताया जाता है कि नगरपालिका अध्यक्ष और विधायक के बीच राजनीतिक अदावत चल रही है। अध्यक्ष को जिला मुख्यालय के कुछ जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिला हुआ है, जिसके चलते विधायक को सहयोग कई मामलों में नहीं मिल पाता है। चर्चा है कि देवरी का नाम बदलने जैसे अहम मुद्दों पर पालिका द्वारा अनुपस्थित रहकर विषय टालने की कोशिश के चलते विधायक इस बार अपना आपा खो बैठे हैं और मंच से यह चेतावनी दे डाली। देवरी नगर का नाम देवपुरी रखे जाने की मांग को मूर्त रूप देने पालिका परिषद के प्रस्ताव की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति के लिए सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में पार्षद तो मौजूद रहे, लेकिन बीजेपी शासित पालिका अध्यक्ष संगीता जैन अपने समर्थक पार्षदों के साथ अनुपस्थित रही। इसके बाद भी प्रस्ताव पास कर लिया गया। हालांकि अध्यक्ष के असहयोग से विधायक नाराज हैं। इस बात की अपनी पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं, जहां हमारे सम्मानित पार्षद कर्मी बैठे हैं। 15 पार्षदों की परिषद है, 13 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 12 पार्षद विरोध कर रहे हैं, फिर भी परिषद चल रही है। नगरपालिका की सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, नालियां साफ नहीं हो रही हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, आम जनता हलाकान है, परेशान है। उसके बाद भी नगरपालिका चल रही है। अब वो क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, ये सब बातें मंच से करने की आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि जो बाहरी लोग देवरी की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं वो चेत जाएं, संभाल लें अपने आप को। ये ना समझें कि उनके क्षेत्रों में हमारा कोई दखल नहीं है। उनकी तरह यदि मैं अपनी पे आ जाऊंगा तो उनके पजामे ढीले हो जाएंगे। अपने आप को संभाल लें। अपने सम्मानीय पार्षदों से भी कहना चाहता हूँ, पार्षदों से क्या, जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। यदि हम अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते, हम जनता की भावना, उनकी कसौटियों पर उनके मन के अनुरूप काम नहीं कर सकते, उनकी कसौटियों पर खड़े नहीं उतर सकते, तो हमें अपने निर्वाचित पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। पार्षद लोग पड़े हैं अपनी पार्षदी बचाने के चक्कर में, परेशान हो रही है देवरी नगर की जनता। मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई किसी के पक्ष में भी नहीं है। मेरी लड़ाई देवरी नगर की जनता की तकलीफों के लिए, जिसके लिए मैं परेशान हूं, वो मेरे दुखी हूं। इसीलिए सारे लोग चेत जाएं। यदि मैं अपनी पे आ गया तो फिर आप जानो और आपका काम जाने और आपका भगवान ही मालिक है। फिर इतना सब लोग ख्याल रखें। विषय से भटक गया, क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो मन में पीड़ा थी आज, वो भी इसलिए थी कि एक महत्वपूर्ण विषय आज नगर पालिका की परिषद की बैठक थी, विशेष बैठक थी। पहले तो माननीय अध्यक्ष ने बहाना बनाया कि मैं अनुपस्थित हूं, उसके बाद ही परिषद की बैठक मैंने आहूत करवाई कलेक्टर साहब से अनुरोध करके, एसडीएम साहब से अनुरोध करके, मैडम से। परिषद की बैठक हुई, उपाध्यक्ष महोदय ने उसकी अध्यक्षता करी, अध्यक्ष महोदय उनके प्रतिनिधि वहां अनुपस्थित रहे। विषय क्या था वो भी आप सुन लीजिए। केवल एक विषय था, एक एजेंडा था, और वो था देवरी नगर, देवरी विधानसभा क्षेत्र का नाम देवरी से बदलकर देवपुरी कर दिया जाए। ये मैंने प्रस्ताव रखा था विधानसभा में। विधानसभा के प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को आदेश दिया, परिषद की बैठक का प्रस्ताव भेजिए हमारे पास, हम ये काम करेंगे। नगर प्रशासन, जिला प्रशासन ने नगर पालिका को बाध्य किया कि आपको विशेष बैठक बुलानी है। बुलाई गई, प्रस्ताव भी पास हो गया। ये खुशखबरी आज के दिन में आपको देना चाहता हूं कि आप देवरी नगर का नाम देवरी नहीं रहेगा, देवपुरी हो जाएगा।
इसलिए कि देवरी नगर, वर्तमान का देवरी नगर, कल का देवपुरी मंदिरों और देवताओं का शहर है, मंदिरों और देवताओं का स्थान है। भारतवर्ष में केवल 2 मंदिर हैं, जिनमें से एक देवरी में स्थित है। हमारे महाराष्ट्रीय समाज के आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं देव खंडेराव बाबा। उनका मंदिर एक यहाँ देवरी में है, दूसरा महाराष्ट्र में है, कोंकण में, पूना के पास। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने, और इस विषय को ध्यान में रखते हुए भी कि आम बोलचाल की भाषा में, खासतौर से बुंदेलखंड की भाषा में जब बातचीत करते हैं तो देवरी शब्द जो है उसके अनर्गल अर्थ निकाले जाते हैं, अशुभ नहीं लगता है। ये पीड़ा मेरे मन में बहुत पहले से थी, जब मैं पहली बार विधायक था, तब भी मैंने ये प्रयास किए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब मेरा संकल्प है कि देवरी का नाम बदल के देवरी पूरी करवा के ही मानूंगा, तब मैं आपका सबका सेवा। गोपाल कैटर्स टेंट एंड ऑल इवेंट। हमारे यहाँ सभी प्रकार के आयोजनों के लिए वीआईपी टेंट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बलून डेकोरेशन, वीआईपी एंट्री। सागर संभाग का एकमात्र कैटरिंग जहाँ आपको मिलेंगे एक ही जगह पर वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। गोपाल कैटर्स टेंट एंड ऑल इवेंट। हमारे यहाँ सभी प्रकार के आयोजनों के लिए वीआईपी टेंट, सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट भोजन, वीआईपी गर्ल एंड बॉयज बैटर काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बलून डेकोरेशन, वीआईपी एंट्री। कार्यक्रम आपका, तैयारी हमारी। तो आज ही संपर्क करें गोपाल कैटरिंग टेंट एंड ऑल इवेंट। मोबाइल नंबर 7047716029।